इस टाइम मौजूद हैं खलीलुर रहमान साहब के पास, जिनकी कलम से लिखा हुआ ड्रामा जुदा हुए कुछ इस तरह, जो एक निजी टीवी पर चल रहा है, जिसमें रज़ाई बहन भाई की शादी करवा दी जाती है। उसकी वजह से पाकिस्तान में नहीं, हमारे हमसाया मुल्क में एक तूफान सा बरपा है। आखिर इन्होंने ये ड्रामा ऐसा लिखा क्यों, क्या मामला थे, इनसे पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी फेसबुक के अलावा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है। इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या थे, क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्योंकि समा ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है, तो हमें भी ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपका कलमी नाम क्या है? मेरा कलमी नाम या मैं जो ड्रामे पहले भी चले हैं और इस ड्रामे पर भी मेरा नाम के रहमान है। और वैसे असल नाम तो खलीलुर रहमान है, लेकिन मैं के रहमान के कलमी नाम से लिख रहा हूँ, बहुत अरसे से लिख रहा हूँ। सर, आपने एक ड्रामा लिखा जुदा हुए कुछ इस तरह, इसमें रज़ाई बहन भाई की शादी हुई है, जो कि हमारे माशरे में एक बड़ा गलत तासुर जा रहा है। क्या आपने ये रेटिंग के लिए तो नहीं किया? नहीं, रेटिंग के लिए ड्रामा अगर लिखना हो तो फिर बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास। बेतहाशा कहानियाँ मौजूद हैं जिनसे रेटिंग ली जा सकती है और बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। रेटिंग के लिए ड्रामा लिखना मेरा ख़्याल में कि सबसे आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहें, कोई नई बात करना चाहें, क्योंकि हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम नई बात को एक्सेप्ट नहीं करते। हम जो घिसी-पिटी स्टोरीज़ होती हैं, उनको देखकर खुश होते हैं और उसी को ही एन्जॉय करते हैं कि ये तो उस ड्रामे में भी था, वहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। बल्कि अब तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं, वो ड्रामों के नाम बताकर कहते हैं कि भई वैसा ड्रामा लिखते हैं। तो मैंने जो ये ड्रामा लिखा है, ये बिल्कुल भी इसका रेटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसीलिए शायद इसकी रेटिंग शायद उतनी अच्छी भी नहीं है। और इसकी हमें पहले से ही काफ़ी हद तक उम्मीद भी यही थी कि ये रेटिंग के लिए ड्रामा नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस के लिए। तो मेरे ख़्याल में रेटिंग का इससे कोई ताल्लुक़। आपने ड्रामे में रज़ाई बहन भाई की शादी करवा दी, क्यों? देखिए, मैंने तो ड्रामे में रज़ाई बहन भाई की शादी नहीं करवाई। प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है। देखिए, प्रोमो जो होता है वो 30 सेकंड का जो प्रोमो है, वो एपिसोड्स का जो इवेंट होता है मेन, वो उसको दिखाने के लिए होता है। वो पूरे ड्रामे को ज़ाहिर नहीं करता। तो ये एक प्रोमो था जो कि 2-3 एपिसोड्स का उन्होंने बनाया था चैनल ने, तो जिससे लोगों ने तासुर ये लिया कि ये शायद रज़ाई बहन भाई की शादी हो गई। लेकिन जो लोग इस ड्रामे को मुस्तकिल देख रहे हैं, वो जानते हैं कि ये ये रज़ाई बहन भाई नहीं है, बल्कि ये एक साज़िश हुई है उनके ख़िलाफ़। जिस तरह हमारे और बहुत सारे ड्रामों में साज़िशें होती हैं, लड़की के कोई करैक्टर पे कुछ इल्ज़ाम लग जाता है या कुछ और हो जाता है। तो ये इसको हमने एक बहाना बनाया कि हम लोगों को बता सकें कि रज़ाई बहन भाई क्या होते हैं और वो उनकी शादी नहीं हो सकती। ये जो है ना, इसमें रज़ाई बहन भाई की शादी नहीं हुई, बल्कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई है। जो आम तौर पर आप लोग ड्रामास देख रहे हैं, जिसमें साजिशें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। देवर की हो गई शादी, भाभी के साथ कोई अफेयर चल गया, या साली बहनोई का कोई चक्कर चल गया, या मियाँ बीवी में आपस में गलतफ़हमी पैदा हो गई। तो इसमें ऐसा नहीं है। ये एक बहुत सीधा सा ड्रामा था जिसमें कोई मसाला उस तरह नहीं था। तो हमारा मकसद ये था कि हम अपने इस ड्रामे के ज़रिए जो व्यूअर इस पर टाइम लगाए, थोड़ा-सा बैठकर देखता है, उसको कुछ पता चले। अच्छा सर, आपके ड्रामे में एक और चीज़ देखी गई है, जिसमें आपके ड्रामे में वो एक औरत ने झूठी कुरान की कसम खाई है। तो सर, आपके मुताबिक ये ठीक थी? जिसकी वजह से आपको काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, मैं ये समझता हूँ कि क्या हमारे माशरे में, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमारे माशरे में लोग झूठी कस्में नहीं उठाते? हम किस माशरे में रह रहे हैं? ये माशरा जहाँ हम रह रहे हैं, हम सैकड़ों वाक़यात रोज़ ऐसे देखते हैं जिन्हें हम और आप बयान भी नहीं कर सकते। तो ये झूठी कसम उठाना, ये तो हमारे लोगों की आम एक रीत है, ये आदत होती है बहुत सारे लोगों की, कि वो हर बात में झूठी कसम उठा लेते हैं, कुरान की कसम उठा लेते हैं, कुरान को सामने रख कर भी अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, किसी मुश्किल से निकलने के लिए कसम उठा लेते हैं। तो वो हमने उसमें दिखाई है कि वो झूठी कसम उठा रहे हैं। असल मसला ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि झूठी कसम उठाने वाले पर अल्लाह का कैसा अज़ाब नाज़िल होता है।
थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि आपको पता चले कि हमने ये झूठी कसम को क्या लोगों को प्रमोट करने के लिए कि झूठी कसम उठा के आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो दिखा रहे हैं, या हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई झूठी कसम उठाने वाले पर कितना बड़ा अज़ाब है, कितनी बड़ी उसके लिए कोई मकाफ़ात अमल से वो गुज़र सकता है। तो ये मेरा ख़्याल में इसको आप पॉज़िटिव लें। तनकीद करने वाले लोग जो हैं वो तो बहरहाल तनकीद कर रहे हैं, उनका हक़ है। लेकिन हमने उसको प्रमोट नहीं किया कि आप मुश्किल से निकलने के लिए कुरान पे हाथ रख लें, बल्कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके नताइज भी आपको भुगतने पड़ेंगे। सर मुझे यह बताएं कि इस ड्रामे के एपिसोड कितने रह गए हैं बाकी? इस मेरे ख़्याल में 12-15 एपिसोड अभी हैं बाकी। तो अपना आपका कहना है कि नाज़रीन वो एपिसोड देखें, उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी? हाँ, मेरा ख़्याल है कि यही हल है। अगर आपको मेरी बात पर भी यकीन नहीं आएगा और तो उसका सिर्फ़ मैं यही कह सकता हूँ कि मैं लिख चुका हूँ, ड्रामा बन चुका हुआ है। अब मैं किसी की तनकीद से मजबूर होकर उसको चेंज नहीं कर सकता। तो आप लोग देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये एक बहुत ही पॉज़िटिव सोच के साथ लिखा जाने वाला ड्रामा है, जिसका आपको हर सवाल का जवाब आपको इसी ड्रामे में मिल जाएगा। सर काफ़ी लोग फेसबुक पे और दूसरे जो अकाउंट्स हैं उस पे आपको बैड कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो आप कैसे उनको फेस कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि वो ड्रामा देखें, और ड्रामा देखे बगैर आप इस हद तक नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक चीज़ से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं, मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो बहुत गुस्से में हैं, बहुत बुरी बातें कर रहे हैं, बहुत बुरे अल्फाज बोल रहे हैं, और फिर वो साथ साथ इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे ड्रामों से जो नौजवान नस्ल है उसकी इखलाकियात तबाह हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि उन यूट्यूबर्स के इन शोज़ की वजह से अफसोस की बात यह है कि मैं देख रहा हूँ नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी है, क्योंकि ये सब नौजवान लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और वो इतनी गलत कैप्शंस देकर, बगैर तहकीक किए हुए, सिर्फ एक प्रोमो को देखकर जितनी बातें कर रहे हैं, और फिर उन बातों को सुनकर लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये भी गैर इखलाकी हरकत है। आपको ड्रामा देखना चाहिए और उसके बाद अपनी राय बनानी चाहिए। मेरे ख्याल में नौजवानों को बहुत अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। जी आप ये बताएं कि राइटर होने के लिए ज़रूरी है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए? क्योंकि लास्ट टाइम सारी दुनिया ने देखा ड्रामा एक आया मेरे पास तुम हो, जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे। तो सर मुझे आप ये बताएं कि ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई सीन क्रिएट किया जाए ताकि राइटर जो है वो हेडलाइन पे रहे? नहीं, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही कोई राइटर इसलिए करता है। असल में हम लोग ड्रामे को ड्रामा समझकर नहीं देखते। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है आजकल जितने भी ड्रामास चल रहे हैं, अगर सिर्फ़ आप उनको इखलाकियात के पैमानों पर मापना शुरू कर देंगे, तो वो कोई भी पूरा नहीं उतरेगा। उसकी वजह ये है कि ड्रामा जो है वो सिर्फ़ इखलाकी मेयारात को सामने रख कर नहीं लिखा जाता, बल्कि वो इखलाकियात को हकीकत में जो लोगों के इखलाकियात होते हैं, काफ़ी हद तक वो उसको ज़ाहिर करता है। वो माशरे का एक अक्स होता है ड्रामा। तो मेरा ख़्याल में ये लोगों का उसको देखने का अंदाज़ जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल बना देता है। हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी राइटर ये सोच कर नहीं लिखता कि उसने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, क्योंकि राइटर का ये काम ही नहीं है। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि समा की रिपोर्ट जो गलत थी कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये ड्रामा लिखा था। हमारे साथ खलील साहब हैं। अगर जो भी कुछ है ड्रामे के मुतालिक अच्छी राय या बुरी राय रखते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार ये हैं। इन्होंने हमारी सोच और हमें सेटिस्फाई कर दिया कि उस ड्रामे में सिर्फ एक साजिश हुई थी जो उसके रिलेटिव ने की थी। और मेरी तमाम नाज़रीन से ये एक अपनी अपील है कि जो भी अच्छी या बुरी राय का हक तब रखते हैं कि वो पूरा मुकम्मल ड्रामा देखें, उसके बाद वो उसका फ़ैसला करें कि क्या खलील साहब ने ये ड्रामा सही लिखा था या गलत। अगर उनको सही कहना है या गलत कहना है वो ड्रामे के एंड पे बताएं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा निगहबान।